दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों में जो उसको कड़ी हार मिली उसकी उसने कड़ी समीक्षा की। कांग्रेस कार्यालय में करीब 4.5 घंटे तक चली इस बैठक में पहली बार ईवीएम और चुनावी धांधलियों पर भी कांग्रेस ने विस्तार से चर्चा की और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। कांग्रेस ने खुला ऐलान कर दिया है कि चुनावी धांधलियों के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे, रैलियां करेंगे। चुनावी धांधलियों पर कांग्रेस का कैसा रुख रहेगा और पार्टी अपने आंदोलन को किस तरह की दिशा दे सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव परिणाम और उसमें सामने आने वाली गड़बड़ियों को गहराई से समझ लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में मतदाता सूची बनने से लेकर ईवीएम खुलने तक यानी पूरी चुनावी प्रक्रिया ही गंभीर सवालों के घेरे में है। आपको याद होगा कि जैसे ही महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हुई थी, उसी समय कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में हेरफेर की शिकायत की थी। विपक्षी दलों का आरोप था कि कुछ बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, और हर विधानसभा से हजारों नाम हटाए जा रहे हैं। इसके बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की अपील की, जिस पर भी चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया। ये वही डीजीपी हैं जिन पर फोन टैपिंग करने के गंभीर आरोप लगे थे। चुनाव आयोग ने उन्हें मतदान के कुछ दिन पहले हटाया, क्या पता तब तक वे कुछ बड़े काम कर चुकी हों। खैर, असल गड़बड़ी की शिकायतें तो तब सामने आने लगी थी जब अमेरिकी अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। पूरा देश अडानी के अरेस्ट वारंट की चर्चा कर रहा था। विपक्ष अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया था कि अडानी कर क्या रहे हैं बाहर, उनको जेल में होना चाहिए। उधर चुनाव आयोग लगातार वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बढ़ाता जा रहा था, यानी वोट बढ़ाता जा रहा था। जो बातें सामने आ रही हैं वो काफी हैरान करती हैं। 24 घंटे के भीतर जिस तरह करीब 10 लाख वोट बढ़ाए गए, वहीं से किसी बड़ी गड़बड़ी की आशंका प्रबल होने लगी थी। और फिर चुनावी नतीजे सामने आते ही सारी गड़बड़ियों की आशंकाएं सच साबित हो गई। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद कई और बातें भी सामने आने लगी। कोई प्रत्याशी कह रहा है कि हमारे परिवार के वोट हमें नहीं मिले, तो कोई कह रहा है कि हमें हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के वोट हमें नहीं मिले। तो वो वोट आखिर गए कहां? इसका जवाब कौन देगा दोस्तों? इसका जवाब चुनाव आयोग को ही तो देना चाहिए। एक गांव के लोग तो सड़कों पर उतर आए क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला। कैसे? एक बात और सामने आती है कि जितने वोट डाले गए उससे कई गुना वोट ज्यादा गिन लिए गए। काफी डाटा, सब डाटा वाइज आप देख सकते हैं, काफी डाटा सामने आ रहे हैं। ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने पहले इन्हीं सवालों को शामिल करते हुए चुनाव आयोग को एक शिकायती पत्र लिखा और जवाब मांगा। कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। हरियाणा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भी दोस्तों आपको याद होगा कांग्रेस ने इसी तरह के शिकायती पत्र लिखे थे, चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी। इसके बाद करीब 20 दिनों बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस को फटकार लगाने के अंदाज में सभी शिकायतों को एक सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है ही नहीं, साफ तौर पर दिखता है। इतनी सारी शिकायतें हैं लेकिन उसके पास ऐसा लगता है कि कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग के इसी रवैये को देखते हुए कांग्रेस अब की बार कुछ बड़ा करने का प्लान बना रही है। इसी को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा जैसा कोई आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार को कांग्रेस ने एक बैठक की जिसमें पार्टी ने अपने संगठन में सुधार पर तो जोर दिया ही, जो कि हर पार्टी जोर देती हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सपा हो। लेकिन कार्य समिति की बैठक की सबसे खास बात यह भी रही कि अब की बार पहली बार सभी सदस्यों ने खुलकर चुनावी धांधली और ईवीएम में गड़बड़ी पर अपनी बात रखी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्वीकार किया, यानी स्वीकार यह किया कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है और टारगेटेड तरीके से कांग्रेस को पहले हरियाणा में हराया गया और फिर महाराष्ट्र में भी हराया गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं,
चुनावी प्रक्रिया पर है। जिस तरीके से मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, बहुत सारी बातें उठी आज। ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया। और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है। रास्ते पर निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी। 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में एक विशेष बैठक हो रही है CWC की, उसके बाद एक पब्लिक रैली हो। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेर फेर का मामला प्रतीत होता है। कांग्रेस कार्य समिति अपनी आशा और विश्वास व्यक्त करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही विस्तृत राज्यवार समीक्षा पूरी करेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, खासकर संगठनात्मक मामलों के संबंध में। इन मामलों पर AICC स्तर पर और सभी राज्यों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्य समिति सभी स्तरों पर कांग्रेस संगठन से इस मोड़ पर अधिकतम शक्ति और दृढ़ता को जुटाने का आह्वान करती है। निराश होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम सड़कों पर निकलेंगे, रैलियां करेंगे। हालांकि अभी कांग्रेस ने ये नहीं बताया है कि आंदोलन की दिशा कैसी रहेगी और वो आंदोलन किस तरह किया जाएगा। इस पर अभी ज्यादा जानकारियां नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज की घोषणा पर अगर हम गौर करें तो समझ आता है कि ये आंदोलन रैलियों के जरिए किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इस पर गौर करना जरूरी है कि कांग्रेस अध्यक्ष का इस रैली में शामिल होने का साफ सीधा मतलब यही है कि अब कांग्रेस लोगों के बीच ईवीएम धांधली का मुद्दा ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनगणना के लिए है, ईवीएम हटाने के लिए है, किसानों की बात भी हम करते हैं, MSP है, आरक्षण पूरा किया जाना चाहिए, निजीकरण का विरोध हम कर रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक विशाल रैली, और जिसका मुख्य अतिथि माननीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। तो 1 दिसंबर की जो रामलीला की मैदान की रैली है, उसके मुख्य अतिथि खड़गे जी होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के कुछ महीने पहले राज्य की NDA सरकार ने एक लाडली बहना योजना शुरू की थी। चुनाव के ऐन पहले लोगों को लुभाने की योजनाएं हर सरकार शुरू करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं अब। लेकिन अब जब NDA प्रचंड बहुमत से जीत चुका है, तो भाजपा की ओर से इन्हीं योजनाओं को सामने लाकर जीत को सही साबित किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव RSS ने लड़ा था, इसलिए वहां भाजपा जीत गई। अरे भाई, RSS और बीजेपी में क्या अंतर है बताइए? ऐसा कौन सा चुनाव है जो RSS नहीं लड़ती है? ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें RSS के कार्यकर्ता एक्टिव ना रहते हों? दरअसल ऐसा लगता है कि इन सब बातों से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भाई, कांग्रेस अपनी कमियों से हारी, उसे जनता ने नकारा, और भाजपा अपनी योजनाओं और RSS की मदद से जीती। लेकिन कांग्रेस ने अपने प्लान से यह साफ कर दिया है कि वह अब इन नैरेटिव के जाल में फंसने वाली नहीं है, और उसकी प्लानिंग से अब यह भी साफ दिखता है कि वह अब चुनावी धांधलियों के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। और एक बात दोस्तों साफ है कि आंदोलनों से सत्ता पक्ष जो है वो घबराते हैं, उन तक वो आवाज पहुंचती है, क्योंकि जनता जो है जब सड़कों पर उतर आती है तो फिर आपको उसका जवाब देते नहीं बनता है। फिर आपको वो फैसले लेने पड़ते हैं जो फैसले जनता चाहती है और जो मांगे जनता सड़कों पर उतरकर करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने आंदोलन को किस तरह की दिशा देती है, लेकिन जनता में जिस तरह से ईवीएम और चुनावी धांधलियों के खिलाफ आक्रोश है, उससे कांग्रेस को बड़े कदम उठाने ही चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि अगले ही महीने यानी दिसंबर में हम एक और मीटिंग करने जा रहे हैं। वर्किंग कमेटी की एक और मीटिंग होगी बेलगाम में एक रैली भी होगी, और उसके बाद एक वर्किंग कमेटी की बैठक भी होगी। क्या कुछ होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या कांग्रेस अभी भी चुनाव आयोग के रुख का इंतजार कर रही है कि चुनाव आयोग का कैसा रुख रहेगा? क्या कांग्रेस अभी भी चुनाव आयोग पर भरोसा कर रही है, या कांग्रेस ने अंदर ही अंदर कोई ऐसा प्लान बना लिया है जिसे अभी वो सार्वजनिक नहीं कर रही है? बहुत कुछ है। और अगर उदित राज की बात पर हम ध्यान देते हैं घोषणा पर, तो साफ है कि बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं वो होने वाली हैं। बड़ा प्लान बना रखा है कांग्रेस ने।
क्या वो प्लान है और किस तरह उसको अमल में लाती है पार्टी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।